थी तो नीतीश कुमार की सोच न थे कि इस प्रदेश में कोई महादलित का मुख्यमंत्री बने। ये तो माननीय नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ के न बनाया, कोई उनके लिए मैंडेट मिला था। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। क्या कर सकते थे नीतीश कुमार? कोई व्यक्ति जिसने उनको खुद ही बनाया, अब वो उन्हीं के ऊपर सवारी करने लगे तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइयाँ जात और मूसर जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। जो काम नीतीश जी करते हैं उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। नहीं, पार्टी के लोगों के साथ बन नहीं पाया तो माननीय नेता ने उनको अलग किया। अब फिर हमारे साथ थे, अब बार्गेन करने लगे। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कहता हम 5 बार मुख्यमंत्री बनाए, चेहरा कौन था? वोट किसके वोट चेहरे पर मिला? जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयाँ मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। जनक राम को क्यों नहीं बना दिए लीडर? बहुत भारी महादलित के आप लोग पोषक थे, तो इस कहा नहीं बनाए? हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब सर्वसम्मति कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करना और सर्वसम्मति बनाना दोनों में फर्क होता है। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा। अगर जातीय गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के लिए इतना ही ये लोग चित संकल्पित हैं तो जाए ना भारत सरकार, पूरे देश में जातीय गणना कराएं और देश में आरक्षण को बढ़वाएं। कम से कम अति पिछड़ा दलित के जो भाई है देश भर में, उनको फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ। अरे इन लोगों का सिर्फ छाती इसलिए फट रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि माननीय नेता ने आजादी के बाद जो काम पेरियार चाहते थे, जो काम ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे, जो काम कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा उन लोगों का था ना भाई। आज कोई नया नारा थोड़ी है ये। उनकी आत्मा आज संतुष्ट हो रही होगी कि एक महामानव इस प्रदेश में पैदा लिया नीतीश कुमार, जिसने जातीय गणना करके और आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो इन लोगों को लोटपोट हो रहे हैं, कैसे कुछ कर दे बिदंगड़ा, कैसे कुछ कर दे भसड़, तो अब वो गोई तो ये गोई। अब ऐसा आदमी को लोक लिए जिसको नीतीश कुमार बनाए, उन्हीं को बहुत प्रेम दर्द हो रहा है। जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। जो काम नीतीश जी करते हैं उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। रोकने के लिए कि हम रोक रहे हैं, सबसे बड़ा दलित के हितैषी बन रहे हैं, कि हम भारी दलित के हितैषी हैं, तो काहे नहीं बना दी थी? तो नीतीश कुमार की सोच न थे कि इस प्रदेश में कोई महादलित का मुख्यमंत्री बने। ये तो माननीय नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ के न बनाया, कोई उनके लिए मैंडेट मिला था, अपने ऊपर मैंडेट लेकर के उनको बनाया। नहीं, पार्टी के लोगों के साथ बन नहीं पाया तो माननीय नेता ने उनको अलग किया। अब फिर हमारे साथ थे, अब बार्गेन करने लगे। क्या कर सकते थे नीतीश कुमार? कोई व्यक्ति जिसने उनको खुद ही बनाया, अब वो उन्हीं के ऊपर सवारी करने लगे तो क्या करेंगे? कहे कि भाई मर्ज कर जाओ, जो माननीय नेता पहले भी बोले। आज क्या बोलते हैं, इस 15 अगस्त और
को और 26 जनवरी को महादलित का व्यक्ति झंडा पर आएगा, किसका निर्णय है? ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया क्या? कहता हम 5 बार मुख्यमंत्री बनाए, चेहरा कौन था? वोट किसके वोट चेहरे पर मिला? जनक राम को क्यों नहीं बना दिए लीडर? बहुत भारी महादलित के आप लोग पोषक थे, तो इस कहा नहीं बनाए? तो अब बोलने का हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग, इसीलिए ये लोग, अब इन लोगों को चिंता हो रहा है, अब सर्वसम्मति कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करना और सर्वसम्मति बनाना दोनों में फर्क होता है। अगर जातीय गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के लिए इतना ही ये लोग कित संकल्पित हैं, तो जाए ना भारत सरकार, पूरे देश में जातीय गणना कराएं और देश में आरक्षण को बढ़वाएं। कम से कम अति पिछड़ा दलित के जो भाई है देश भर में, उनको फायदा मिलेगा। एक सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि पहले महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, अब दलितों को अपमान कर रहे हैं। अरे इन लोगों का सिर्फ छाती इसलिए फट रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि माननीय नेता ने आजादी के बाद जो काम पेरियार चाहते थे, जो काम ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे, जो काम कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, और बहुत लोग इतने बड़ी आबादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उन्हीं लोगों का नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उन लोगों का था ना भाई, आज कोई नया नारा थोड़ी है ये। उनकी आत्मा आज संतुष्ट हो रही होगी कि एक महामानव इस प्रदेश में पैदा लिया, नीतीश कुमार, जिसने जातीय गणना करके और आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो इन लोगों को लोटपोट हो रहे हैं, कैसे कुछ कर दे बिदंगड़ा, कैसे कुछ कर दे भसड़, तो अब वो ये तो ये गोई। अब ऐसा आदमी को लोक लिए जिसको नीतीश कुमार बनाए, उन्हीं को बहुत प्रेम दर्द हो रहा है।